Hello friends, welcome to Learnology. This is the continuation series जिसमें हम important diagrams class 12th बायोलॉजी एग्ज़ाम का जो कि अपकमिंग 25 मार्च को है उसके लिए हम important diagrams मैंने एक लाइव सेशन लेकर इसको कुछ पोर्शन इसका कवर किया था। उसके आगे आज से हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। आई होप कि ये वाला डायग्राम हो चुका था। से दिस इज़ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पूछेगा आपसे तो आप जहाँ मेरा कर्सर है आप ये वाला डायग्राम देखिएगा। ये वाला डायग्राम आपको बनाना होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, अगर ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक का पूछता है तो। ठीक है, इसमें आप चैलेजल एंड देख रहे हो, माइक्रोपाइलर एंड देख रहे हो, एंटीबॉडल्स, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एक्स सेल, सिनर्जिड्स, फिलीफॉर्म अपरेटस एंड सिनर्जिड्स का मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शन भी पूछता है। ठीक है, एंड ये जो आप वेरियस स्टेजेस देख रहे हो, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज एंड 8 सेल्ड स्टेज, 8 नॉट सेल्ड, इट्स 8 न्यूक्लिएट स्टेज, बिकॉज यहाँ पर आप न्यूक्लियस देख रहे हो। ठीक है, सेल तो एक ही है ऑब्वियसली, बट उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज, यहाँ पर मैंने एक और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पहले भी बताया है कि डबल फर्टिलाइजेशन हम इसी में पढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन कंप्राइजेज ऑफ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न। सिनगैमी में क्या होता है, वन मेल गैमिट एक्सेल से फ्यूज़ करता है। ये जो आप एग देख रहे हो यहाँ पर, एक्सेल से अगर एक मेल गैमीट फ्यूज़ कर रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। एंड अगर एक दूसरा मेल गैमीट जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये जो सेंटर में आप देख रहे हो 2 पोलर न्यूक्लियाई से अगर वो फ्यूज़ कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। एंड 2 बार यहाँ पर फ्यूज़न हो रहा है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट्स वाई दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो का यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है। डीजेनरेटिंग सिनर्जिड, जाइगोट की प्लॉइडी 2n होगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसकी भी प्लॉइडी 3n ही होगी। इसमें आप बहुत सारे स्टेजेस देखते हो, जाइगोट स्टेज, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो स्टेज, हर्ट शेप एम्ब्रियो स्टेज, उसमें आप सस्पेंसर भी देखते हो, रेटिकल, कॉटिलिडन, प्लीम्यूल एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, ये वाला पहला वाला डायग्राम, ये आपका टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का है। प्लीम्यूल, कॉटिलिडन, हाइपोकॉटाइल, रेडिकल, रूट कैप, ये सारी चीज़ों से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो। इफ़ आई टॉक अबाउट द एलएस ऑफ एन टिपिकल एम्ब्रियो ग्रास, इस डायग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें स्क्यूटेलम एज अ कॉटिलेडन इन मोनोकॉट वर्क करता है। स्क्यूटेलम को हम कॉटिलेडन भी बोलते हैं मोनोकॉट का। अगर ये ग्रास का एम्ब्रियो है, उसका एलएस है, तो ऑब्वियसली स्क्यूटेलम इसी में प्रेजेंट होगा, बिकॉज स्क्यूटेलम सर्व एज कॉटिलेडन इन मोनोकॉट्स। कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, शूट, एपेक्स, एपीब्लास्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा में मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ, एज अ ट्रिक आप इसको समझ सकते हो कि कोलियोप्टाइल आके चल कर क्या बनाएगा, शूट एपेक्स को बनाएगा। ठीक है, अब आप इसको आपको याद कैसे करना है, कोलियोराइजा में आर आ रहा है, मैंने अपने टाइम पे जैसे याद किया था, मैंने आई वॉज इन क्लास 12, मैंने ऐसे ही याद किया था। कोलियोराइजा, आर स्टैंड्स फॉर रूट, यानी कोलियोराइजा फर्दर कन्वर्ट और डेवलप इनटू रूट पार्ट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर का डायग्राम स्टार्ट हो गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस। ठीक है, यूरेटर, सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा ग्लैंड्स, पेनिस, फोरस्किन, स्क्रोटम, टेस्टिस, bulbourethral gland. The another name of bulbourethral gland is Copper's gland. Anus, rectum, ejaculatory duct. Next is a diagrammatic sectional view of mammary gland. Mammary gland के sectional view पे भी most of the time questions पूछे जाते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मेमोरी लोब, ये देखिए यहाँ पर आपको मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूलर, लैक्टिफेरस डक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम इसका सीक्वेंस भी बहुत फ्रिक्वेंटली बेसिस पे पूछा जाता है। यहाँ पर जो मसल है पेक्टोरलिस मेजर मसल, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो दैट इज diagrammatic sectional view of female pelvis showing reproductive system। ठीक है,
अभी एक और डायग्राम हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देखेंगे, उससे भी पहले जो एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शनल व्यू है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्पर्मेटोगोनियम, सर्टोली सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड जो कि फंक्शनल नहीं होता है, इसका कन्वर्जन फिर स्पर्मेटोजोआ में होता है, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ABCD कर देता है, एंड यू हैव टू राइट द नेम, व्हाट इज़ A, व्हाट इज़ B एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर एक और डायग्राम आपके NCERT में है, मैंने वो इस PDF में उसको शामिल नहीं किया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिंग सेल्स, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो ये देखिए, ये है आपका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे एंड नेक्स्ट इज oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन में होगा, या माइटोसिस में स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस के प्रोसेस से या सेल डिवीज़न से होकर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगी, एंड इसमें फिर फर्दर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला डिवीज़न आपका माइटोसिस है एंड सेकंड इज मियोटिक डिवीज़न, जिसे आप मियोसिस भी बोल सकते हो। इट फर्दर कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा एंड फिर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा एंड स्पर्मेटेड में फर्दर डिफ्रेंसिएशन आप देखते हो स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इन केस यू हैव एनी डाउट, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटाजोआ भी आपको दिख रहा है एंड डिफ्रेंसिएशन से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर पर सेल अगर आप देखोगे तो 46 स्टार्टिंग में, फिर 23। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें हम बहुत सारे स्टेजेस देखते हैं। अगर आप डिटेल में थोड़ा सा जाओगे तो 3 स्टेजेस आप देखते हो। फर्स्ट आपका मल्टीप्लिकेशन फेज़ होता है, दोनों में देखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखते हैं और oogenesis में भी देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ एंड मैच्योरेशन फेज़। अब डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है oogenesis के प्रोसेस में। एक्चुअल में यहाँ पर जो oogonia होती है उसमें फर्दर माइटोसिस डिवीज़न होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है। ये आप देख रहे हो फीटल लाइफ की बात हो रही है। ठीक है, एंड बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी तक आते आते ये प्राइमरी oocyte का कन्वर्जन सेकेंडरी oocyte में हो जाता है। प्राइमरी oocyte कुछ टेम्परेरी बेसिस पे कुछ टाइम के लिए प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, एंड प्राइमरी oocyte का कन्वर्जन जब सेकेंडरी oocyte में होगा, इट इज़ द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, इट इज़ रिटन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के पहले ही ये कंप्लीट हो जाता है एंड सेकेंडरी oocyte फर्दर कन्वर्ट्स इनटू ओवम। यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी भी आप देख रहे हो। वैसे तो पोलर बॉडी का सच बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट कभी कभी कहीं ये मिलता है कि इसका भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन कहीं ना कहीं है। एज सच बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका नहीं है, लास्ट में ये डीजेनरेट भी हो जाता है, कहीं कहीं इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन भी देखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम, ये तीनों पार्ट्स जो आप देख रहे हो ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो बी स्पेसिफिक, अगर आपका आंसर स्पेसिफिक होगा तो आपका आंसर होगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, यानी एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है। वैसे तो अगर आप फेलोपियन ट्यूब भी बोल रहे हो, नो इश्यूज़ विद दैट, बट येस क्लास 12th के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो प्लीज़ बी स्पेसिफिक। जो भी आप अपने आंसर्स देखिएगा वो थोड़ा स्पेसिफिक लिखिएगा आंसर। ठीक है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, ओवरी से आपको पता है ये ओव्यूलेशन होता है एवरी मंथ इन फीमेल बॉडी, एक एग रिलीज़ होता है एंड फिमरी का काम क्या होता है, उसको कैच करने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यूट्रस की वॉल्स की बात करते हैं तो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम इनर टू आउटर, सबसे इनर लेयर आपको एंडोमेट्रियम देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसी लेयर की शेडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो आपको ऑलरेडी पता है। मायोमेट्रियम एंड थर्ड इज पेरीमेट्रियम। Diagrammatic sectional view of female reproductive system is very important.
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम डायग्रामेटिक व्यू पे आते हैं। इसके डायग्रामेटिक व्यू की अगर हम बात करते हैं तो से दिस एवरीवन, इसके डायग्रामेटिक व्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए। हाँ, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, एसेसरी ग्लैंड्स अगर आपसे पूछा जाए तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये स्पर्म्स में अपने सीमेन में अपने सेक्रेशंस को पोर करती हैं। बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। ये यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, इट इज़ रिटन कि पार्ट ऑफ टेस्टिस इज ओपन टू शो इनर डिटेल्स। एक टेस्टिस को यहाँ पर कट करके भी दिखाया गया है सो दैट इसके इनर डिटेल्स को भी आप बहुत अच्छे से समझ सको। दैट्स वाई एनसीईआरटी डायग्राम इज़ एक्सट्रीमली गुड, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ देयर। ठीक है, बट येस आपको समझना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा। ठीक है, अभी अपकमिंग और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे 25 मार्च के पहले। प्लीज़ बी अपडेटेड एंड सारे वीडियोस को आप देख कर ही जाइएगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, रेटेड टेस्टिस, ये जो आप रेटेड टेस्टिस देख रहे हो, यहाँ से स्पर्म रिलीज़ होगा, फिर वासा एफ्रेंशिया में जाएगा, वासा एफ्रेंशिया से होते हुए या उसको क्रॉस करते हुए एपिडिडमिस में जाएगा। एपिडिडमिस में दैट इज़ द टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। ठीक है, एंड फिर इधर से होता हुआ वो वास्ट डिफरेंस से होता हुआ सारी ग्लैंड्स का सेक्रेशन आएगा एंड वो पेनिस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा। एंड ये आपको ऑलरेडी पता है, यूरेथ्रा इज़ द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। इन केस यू हैव बीन इन डाउट, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और भी अभी बहुत सारे डायग्राम्स बचे हैं जो हम अपकमिंग पार्ट्स में कवर करेंगे। टू हिट द लाइक बटन इफ़ यू फील सो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।